बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में राजनीतिक रंग देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान इन दोनों सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसी उपचुनाव के मद्देनजर अब कांग्रेस और आरजेडी की राहें जो है वो बिल्कुल विपरीत दिशा में बह रही है। अभी थोड़ी देर पहले ही मनोज झा ने कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास पर जोरदार निशाना साधा है। उसको लेकर कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने भी मनोज झा पर करारा निशाना साधा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रेमचंद्र मिश्रा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। बिहार कांग्रेस प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी के बयान पर जिस तरह से आज आरजेडी के नेता श्री मनोज झा जी ने बयान जारी करके बहुत तरह तरह की बातें कही हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद है। ये सबको पता है कि आरजेडी ने हमेशा कांग्रेस का सहारा लेकर फायदा उठाने का काम किया और कांग्रेस के वाजिब हकों और जो मौका कांग्रेस को जहां जहां मिलना चाहिए उसके साथ कांग्रेस के साथ नाइंसाफी करते रहे, गठबंधन में शामिल रहने के समय भी और नहीं रहने के बाद भी। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर भक्तचरण दास जी ने गलत क्या कहा। हमारा महागठबंधन बना था भाजपा और जदयू सरकार को रोकने के लिए, सांप्रदायिक राजनीति के खात्मे के लिए, उस पर एक अंकुश लगे, वोटों का बिखराव नहीं हो। तो आरजेडी को यह बताना चाहिए कि इस 2 सीट के उपचुनाव में उन्होंने एक तरफा फैसला क्यों लिया। हम 6000 वोट से कुशेश्वर स्थान हारे थे, तो हमारा उस पर सीट पर हमारा दावा क्यों नहीं बनता। और 7000 वोट से तारापुर आरजेडी हारी, तो वो सीट उनका कैसे हो गया। तो गठबंधन धर्म का पालन आरजेडी ने कभी नहीं किया और कांग्रेस को हमेशा जो वाजिब हक गठबंधन में मिलना चाहिए वो नहीं दिया। अब आप अगर अलग लड़ रहे हैं तो आपको अब आलोचना सुनने और सहने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आज अकेले लड़के क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा रहे, सांप्रदायिक राजनीति को फायदा नहीं पहुंचा रहे? क्या नीतीश कुमार गवर्नमेंट, नीतीश कुमार की पार्टी को फायदा नहीं पहुंचा रही है आरजेडी? यही तो कहा है भक्तचरण दास जी ने। इसलिए बाकी बातों को छोड़ दीजिए, मतदाता के ऊपर वो फैसला लेंगे, कुशेश्वर स्थान की जनता और तारापुर की जनता, कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कितना सही है और कितना गलत आरजेडी का स्टैंड रहा है, वो जनता के द्वारा वोट में पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से मनोज झा जी ने प्रतिक्रिया दी है और अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं और कांग्रेस नेतृत्व को ये कहा कि ये तेजस्वी यादव की एक मीटिंग के लिए आप रिक्वेस्ट करते थे। अरे भैया, तेजस्वी गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे तो स्वाभाविक है उनकी मीटिंग गठबंधन में शामिल पार्टियां चाहेंगी। अब ये आप अकेले लड़ रहे हैं, लड़ लीजिए ना, लेकिन अपने कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम बना के लड़िए, अपनी नीतियों पर लड़िए। कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, अब भाजपा की आलोचना नहीं कर रहे। आप नीतीश कुमार की आलोचना ज्यादा करते हैं, बीजेपी की कम करते हैं, ये तो सबको पता है बिहार में। मैं समझता हूं यह चुनाव हर दल के लिए एक परीक्षा है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो कांग्रेस और आरजेडी की इस लड़ाई में अब देखना होगा कि 2 उपचुनाव पर जो लोगों या जनता का जो भरोसा होता है आखिर वो किसके तरफ जाता है। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।